चैनल कॉमर्स जुगाड़ पर आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बता दूँ मैं भी अच्छा हूँ। तो मुझसे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप सर 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में कुछ बता दीजिए आप। तो मैं आज कुछ मिनट्स उनके लिए निकाल रहा हूँ। तो देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये कोई पालमपुर गांव है, इमेजिनरी गांव है, उसकी कहानी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको शॉर्ट में उसके बारे में कुछ बता दूं, उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बता दूंगा मैं। ठीक है, तो पालमपुर एक कोई गांव है जहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जिसमें से एटलीस्ट 3/4 75% एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और बाकी 25% लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे डिपेंड है वो लोग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। सेकंड बात ये आई, इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स कैसी होती है। क्रॉप्स दो टाइप की होती है, खरीफ की भी होती है, रबी की भी होती है। जनरली जैसे कि 4-5 महीने लेती है रबी और खरीफ की फसल पूरा होने में। ठीक है, तो उन फसल के बारे में बता रखा आपको, खरीफ की फसल और रबी की फसल के बारे में। एक होती है शुगर केन, जो जनरली 4-6 महीने पूरी नहीं होती, जिसको पूरा साल लग जाता है तैयार होने में। तो इस बारे में हमने बात की थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो 4 होते हैं ना, बताया था मैंने आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल कौन सी? फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल कौन सी होती है? वो कैपिटल जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जबकि वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? वो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? वो कैपिटल जिसके अंदर हमें बार बार प्रोडक्शन करने के लिए वापस से वो रिन्यू करनी पड़ती है और लेनी पड़ती है। ठीक है, लैंड बताई दिया मैंने आपको, लेबर का बताई दिया। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे बड़े किसान हैं जिनको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो अपने खुद से सेविंग करते हैं, उस सेविंग से लोगों को लोन भी देते हैं, उधार भी देते हैं। और हमने ये भी देखा था इसमें कुछ स्मॉल फार्मर भी हैं जिनको लोन लेना पड़ता है। लोन किस लिए लेना पड़ता है? लोन इसलिए लेना पड़ता है कि उनको अपना नेक्स्ट सेशन के लिए, जब उनके पास में सेविंग तो है नहीं लास्ट ईयर की, तो अब उनको नया सेशन चलाने के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे पहले खेतों में। क्योंकि आपको पता है मॉडर्न फार्मिंग में आजकल खर्चा भी ज़्यादा लगता है। HYV सीड्स हो गए, केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, और ये इरिगेशंस के लिए जो फैसिलिटी होती है वो सब, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो भी उसके लिए पैसा लगता है। तो पैसे के लिए फिर वो स्मॉल फार्मर के पास इतना कुछ सेविंग नहीं होता है कि वो अपने उस थोड़े से अनाज से सेविंग भी कर ले और अपना गुजारा भी कर ले। तो उसके लिए उसको फिर लोन वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो ऐसा हमने इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था। तो हम चलते हैं अब चैप्टर के लास्ट के अंदर, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं उसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को मैं। देखो, इसके अंदर जनरली तो बताया मैंने आपको, जो स्टोरी बताई है वही होती है। बाकी मैंने बच्चों को और भी बताया था कि क्या स्टोरी होती है, वैसे तो पढ़ाई हुई मेरी। अच्छा, लेकिन इसके अंदर अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इसके अंदर देखो ये है कि एक तो ये वाला जो क्वेश्चन ना, सेकंड नंबर वाला, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, डू यू एग्री? क्या एक तो सेकंड वाला क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग में ज़्यादा आप लोगों को इनपुट चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? देखो, दो टाइप की फार्मिंग होती है, ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग वो होती है जो पहले हम करते थे, हाथों से बिजाई होती थी या फिर पशुओं से बिजाई होती थी। वो सीड्स भी HYV सीड्स नहीं होते थे। अच्छा, उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र भी नहीं होता था। गाय के जो गोबर वगैरह होता है उसी से हम खाद वगैरह डालते थे, तो उसी से सारा कुछ मैनेज होता था। इरिगेशन फैसिलिटी के लिए भी हम बादलों पे, भगवान पे डिपेंड थे कि कब बारिश होगी, कब हमारा अनाज बढ़ेगा। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है। HYV सीड्स होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र होती है, गाय का गोबर नहीं होता, काऊ डंग नहीं होता। अच्छा, और इरिगेशन फैसिलिटी के लिए हेड पंप वगैरह वो सब लगवाए जाते हैं, फुहारे वगैरह वो सब लगाए जाते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न फार्मिंग में ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो ये है कि देखो, इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशंस, कि ये ज़रूरी है कि इरीगेशंस के लिए जो एरिया है उसको बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए बताओ आप?
भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है तो हमें खाने की चीज़ ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। दूसरी बात ये है कि हम डे बाई डे डिमांडिंग भी होते जा रहे हैं, हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा अनाज उत्पादन करना पड़ेगा। उसी को जो सरप्लस अनाज होगा उसको बेच के हम हमारी दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसने बताया, देखो, वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। मतलब जो पालमपुर के जो किसान है वहाँ पे जो वेजेस मिल रही है उनको वो कम क्यों मिल रही है। वहाँ नॉर्मल हमने चैप्टर में पढ़ा था कि नॉर्मल के लिए तकरीबन 300 के आसपास वेजेस है, जबकि वहाँ के लोगों को 160 रुपये के आसपास वेजेस मिल रही है। क्यों मिल रही है? हैवी कंपटीशन की वजह से। वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन होने की वजह से उनकी वेजेस कम होती है। क्योंकि किसी आदमी को सपोज लेबर की ज़रूरत है, वो ए के पास गया, बोले चलो मजदूरी करने, तो बी वाला बोलता है कि आप हमें ले चलो, हम 20 रुपये कम में चल जाएंगे। सी वाला बोलता है अरे हम 50 रुपये कम में चले जाएंगे। ऐसे करके कंपटीशन के अंदर वेजेस उनकी बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखो, एक तो ये वाला 10 वाला क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है 10 नंबर कि हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। मीडियम और जो लार्ज फार्मर है वो कैपिटल कहाँ से लाते हैं फार्मिंग के लिए। ठीक है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर। क्या ये स्मॉल फार्मर से अलग है? अरे स्मॉल फार्मर को तो लोन लेना पड़ता है गांव के साहूकारों से, मनी लेंडर से, जबकि लार्ज फार्मर को उनके पास तो सेविंग होती है। उनकी लास्ट ईयर का जो सरप्लस था उनका उन्होंने बैंक में जमा किया होगा या किसी को उधार दे रखा होगा, वहाँ से वो पैसा वसूल कर लेंगे। तो उनको लार्ज फार्मर को पैसे का जुगाड़ करने में जोर नहीं आता, लेकिन स्मॉल फार्मर को ये पैसा लोन लेना पड़ता है, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जिसको चुकाने में वापस से वो काफ़ी जोर आता है उनको। ठीक है, तो अच्छा, एक 13 और 14 दो क्वेश्चंस ये जो 13 और 14 क्वेश्चन है, ये देखो आप क्या लिखा है। 13 वाला क्या बोल रहा है, व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन योर रीजन। मतलब आपके एरिया में कौन सी हैं नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। एक तो फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब खेत वाले काम। अच्छा, खेत वाले को छोड़ के और कौन से काम? वो खेत वाले को छोड़ के बाकी सारे काम को हम बोलेंगे नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे कि डेयरी वाला हो गया, पशुपालन हो गया, या आप कोई शॉप चला रहे हैं, कोई टीचिंग करवा रहे हैं, कहीं कोई भी काम कर रहे हैं खेती को छोड़ के, वो सारा किस में आता है? नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन योर विलेज। क्या ऐसा किया जाए कि आपके गाँव में या आपके एरिया में नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो सके। तो ये इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है कि हमारे एरिया में जो छोटे किसान हैं या और जो वो लोग जो खेती को छोड़ना चाहते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उनके पास कुछ कैपिटल होना चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर सस्ते में लोन उनको प्रोवाइड करवाए या उनकी और फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह दिलाए उनको, तो वो खेती बाड़ी को छोड़ देंगे, तो कोई और काम कर लेंगे। तो गवर्नमेंट हेल्प करे, जैसे कि एजुकेशन वहाँ पे लेके आए, वहाँ के लोगों को सस्ता लोन वगैरह प्रोवाइड करवाए, ये सब हेल्प करती है इसके ये नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने में। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्या चीज़ है और क्या नहीं है। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, और बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।